तो बोला अगर इतना पद पाऊं, इतना ऊंच, कितना ऊंच? लक्ष्मी नारायण जैसे। अरे आप तो बताते हैं ढेर सारे लक्ष्मी नारायण होते हैं, सतयुग में 9 लक्ष्मी नारायण होते हैं, वही त्रेता में जाके 9 राम सीता बनते हैं। तो फिर क्या नीचते नीचे बनना है? नहीं, ऊंचते ऊंच, इतना ऊंच बनना है। तो कौन है इतना ऊंच? क्या लक्ष्य रहे बुद्धि में कि बुद्धि में बैठ जाए कि इतना ऊंच बनना है? कितना ऊंच? अरे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे एडवर्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कौन से नंबर का बनना है? 2 नंबर का बनना है। अरे 2 नंबर तो कितना खराब माना जाता है। 2 नंबर का माल है, डुप्लीकेट है, सच्चा नहीं है, इसकी कीमत कम है, तो जरा ध्यान से लेना, ऐसे कहते हैं ना। तो इतना ऊंच पद माने कितना ऊंच पद है? नर से नारायण जो डायरेक्ट बनते हैं वो पद चाहिए, नहीं तो बीच में फिर प्रिंस बनना पड़ता है। जिनको प्रिंस बनना पड़ता है वो फिर संगम को पहले भूत प्रेत बनते हैं क्या, तब फिर प्रिंस बनेंगे। क्योंकि प्रिंस बनेंगे तो कोई न कोई देहधारी के बच्चे बनेंगे, देह धारण करने वाली आत्मा के बच्चे बनेंगे। आज नहीं तो कल देह को धारण करना ही हर आत्मा को है। जो देह धारण करेंगी वो सभी आत्माएं भोगी तो होती ही है। तो बताया जो ज्यादा भोग भोगते हैं, खींच खींच के भी भोग लेते हैं, तो फिर उनको तो भूत प्रेत का पद मिलता है। तो इतना ऊंच पद का मतलब है, इतना ऊंच पद है जो आदि नारायण का पद था, जिससे वो पहले कोई नारायण होता ही नहीं। तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे मेरा तो एक, फिर दूसरा न कोई, ऐसे ज्ञान मार्ग में पक्का करके दिखाना। भक्ति मार्ग में तो कहना होता है, कथा बात्रा होती है, सुनते रहो, सुनाते रहो, लक्ष्मी नारायण कोई बनता तो है नहीं। घर घर में लक्ष्मी नारायण की कथा होती है, सुनते हैं, जरूर जाएंगे कथा सुनने के लिए, फिर कोई बनता है नहीं। कैसे बनेंगे? झूठी कथा सुनने से बनेंगे या सच्ची कथा सुनने से बनेंगे? सच्ची कथा सुनेंगे तो सच्चे सच्चे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वो तो पंडित जी झूठी कथा सुनाए देते हैं, लीलावती, लकड़हारा, लकड़बग्गा, उनकी कहानी सुना दी। अरे लक्ष्मी नारायण के भी तो जीवन कहानी को सुनाओ, सो कुछ नहीं। तो फिर लक्ष्य ही बुद्धि में नहीं बैठा होगा कि मुझे कितना ऊंच पद पाना है, तो लक्षण आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उस एक का लक्ष्य पकड़ना चाहिए। वो लक्ष्य भी सो कैसे पकड़ेंगे? वो भी पकड़ने का तरीका चाहिए ना। तो फिर बाप समझाते हैं अपने गृहस्थ व्यवहार में रह करके, यह कर करके भी तुम क्या गृहस्थ व्यवहार में रहो, और गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी तुम ये ऊंची पद पा सकते हो। क्या मतलब है? मान लो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम जगत पिता ही है, तो उसको ये लक्ष्य दिया कि अपने घरग्रस्त व्यवहार में रह करके भी तुम इतना ऊंच पद पा सकते हो। तो उसका घरग्रस्त व्यवहार कहां से शुरू हुआ? जगत पिता का जगत व्यवहार तो जगदम्बा से है। तो यही पक्का कर ले कि जगदम्बा से व्यवहार बना के रखूंगा और मैं उतना ऊंच पद पा लूंगा, तो चलेगा? है नहीं चलेगा? है माने जगदम्बा को डाइवोर्स दे देना है? अरे नहीं दे देना। फिर ऊंच पद पाना है तो डाइवोर्स देना नहीं सिखाते बाबा। बाबा नहीं सिखाते। कोई अपने आप भाग जाए तो दूसरी बात,
भाग जाए तो भी पकड़ लिया है तो छोड़ना नहीं है। क्या? जिसको शरण में ले लिया तो ले लिया। जैसे गणेश जी मालूम क्या कहते हैं सीरियल में, एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, तो पूरा करना ही है। तो ऐसे ही है कि वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदम, आदिदेव, एडम, जैनियों में आदिनाथ, उसका लक्ष्य है कि जिसके साथ निभाना है तो निभाना ही है, छोड़ना नहीं। लेकिन तरीके से निभाना है, ये नहीं कि मनमाने तरीके से श्रीमत के बरखिलाफ नहीं। तो अभी ये प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस? कि घर गृहस्थ में रहो, हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, कर करके भी तुम उच्च पद पा सकते हो। क्या प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस? कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी तुम पा सकते हो। माने भी क्यों लगा दिया? माने कोई और रास्ता भी है, चाहो तो कर्म नग भी करो। जैसे ब्रह्मा बाबा, यशोदा माता थी, तो क्या वो गृहस्थ व्यवहार का कर्म, बाल बच्चे पैदा करना जो मुख्य कर्म होता है, संसार चलाना, वो सृष्टि चलाने का काम भगवान ने किया है तो हम भी करते रहेंगे? तो क्या किया? नहीं। अब भगवान आ गया है, नई सृष्टि बना रहा है, नई दुनिया बना रहा है, तो नई दुनिया की सृष्टि रचने में हम सहयोग देंगे या पुरानी पतित तमोप्रधान दुनिया बनाने में सहयोग देंगे? हाँ, तो बताया ये प्रैक्टिस अभी करनी है। क्या? भले घर गृहस्थ में रहो, कर्म भी कर्मेंद्रियों से करो, लेकिन फिर भी क्या बुद्धि हो उस बेहद के बाप के साथ लगाओ। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, है कि अभी किसको वो सब हो गया है संपूर्ण। किसी बच्चे को ऐसे कहा मुरली में, बच्चे तुम संपूर्ण हो गए, तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, ऐसे कहा क्या? नहीं। मना अभी नहीं कहते हैं किसी को। इसका मतलब क्या हुआ? आगे चल के बाबा कहेंगे अब तुम्हारा पुरुषार्थ संपूर्ण हो गया, खेलो फिरो, घूमो फिरो, मस्त रहो। क्या? अब तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो गई। 100% कर्म करते हुए भी तुम्हारे ऊपर को कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगेगा। तो अभी नहीं कह सकते, माने अभी नहीं कह सकते हैं, वो टाइम आने वाला है कि बाबा बच्चों को बताएंगे कि अब तुम इस नंबर पर संपूर्ण हो गए। कोशिश समझ करके ऐसे ही करनी चाहिए कि हम देह अभिमानी बनने से कुछ न कुछ हम उल्टा काम जरूर करते हैं। क्या बनने से? अपन को देह समझने से। अपन को आत्मा समझेंगे, उस प्रैक्टिकल स्टेज में टिकेंगे। सिर्फ समझने और बोलने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में सच्चम सच्च टिकने की बात है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो उल्टा काम होगा ही नहीं, क्योंकि जहां आत्मिक स्थिति है वहां आत्मा का बाप तो जरूर होगा। तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम मुझे माने क्या? मैं माने बिंदी। मैं कौन हूं? बिंदी। तुम मेरी बिंदी को तुमने याद किया, जाने भले अपनी बिंदी को याद किया तो भी, जैसे मेरे को, मेरे स्वरूप को याद कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उल्टा काम करते हैं तो जैसे निंदा बाप की कराते हैं। क्या करने से उल्टा काम हुआ? अपन को दे समझने से उल्टा काम हो जाता है, कुछ न कुछ जरूर होता है। तो बाप भी कहते हैं क्या?
कि ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले, कैसे सदगुरु है? सत्य माने सच्चा गुरु। कैसा सतगुरु? सच्चा सदगुरु कब? सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाए तो सदगुरु नहीं। सदगुरु कहा ही तब जाता है जब सत्य कर्म करके दिखाए। क्या सत्य कर्म? जो बताया, घरग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, और क्या करे? घरग्रस्त व्यवहार को तोड़े नहीं। तोड़ दिया तो जैसे विधर्मी बन गए, विदेशी बन गए। नहीं, ज्ञान में चलने वाले बाप बच्चों को कभी नहीं सिखाते हैं तुम अपनी गृहस्थी को तोड़ दो। ऐसे नहीं, ये सच्चा सदगुरु बन के आता है तो सिखाता है कि जो सदगुरु के रूप में इस संसार में प्रत्यक्ष होता है वो सच्चा कर्म ही करके दिखाएगा। तो जैसे गुरु के कर्म हैं ऐसे ही करना है। सदगुरु की निंदा कराने वाला नहीं बनना है कि तुम्हारे गुरु ने ऐसा ही सिखाया है कि घरगृहस्थ को छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ के सन्यासी बन जाओ। नहीं, वो तो ठौर कहते रहते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, सन्यासी लोग कहते हैं ना। परंतु उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? तो अपना ही ठौर छोड़ के चले आए, घरग्रस्त व्यवहार है, महल माड़ियां अटारियां, बाल बच्चे में पत्नी बीवी बाल बच्चे सब छोड़ के चले आए, नाते रिश्तेदार। तुम्हारे पास अब कौन सा ठौर है? तो कहेंगे दूसरों से भीख मांग मांग के हमने इतना बड़ा मठपंथ बना लिया। अरे आज तुमने मठपंथ बना लिया, कल तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, कोई दूसरा बैठ जाएगा। तो फिर तुम्हारे पास परमानेंट ठौर कौन सा है? तो परमानेंट ठौर उनके पास कोई नहीं है। ये परमानेंट ठौर तो बाप के पास है। पक्का 21 जन्म तक तुम सुखी सुखी रहेंगे। जीवन रहेगा, लेकिन जीवन में रहते रहते दुख दर्द नहीं मिलेंगे, दुख दर्दों से मुक्त होकर रहेंगे। तो उनसे पूछना चाहिए तुम किसको ठौर कहते हो? हम नारायण बनेंगे? अरे तुम तो नारायण की पूजा भी नहीं करते हो, मुझे समझते भी नहीं नारायण को। इतना बोलते हो मुख से ओम नमो नारायण, भिक्षा लेने के लिए। क्या? क्योंकि जानते हो नारायण और लक्ष्मी तो प्रवृत्ति मार्ग के थे। प्रवृत्ति मार्ग वालों का नाम नहीं लेंगे, उनका नाम बुलंद नहीं करेंगे तो हमें भिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो या वो किसकी पूजा करते हैं? सन्यासी लोग नारायण की पूजा नहीं करेंगे कभी, कृष्ण की। वो पूजा करते ही हैं निराकार की। तो नारायण बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे, ऐसा कोई ठौर है तुम्हारे पास स्वर्ग का? भाई वो तो नहीं तुमको मिल सकेगा। क्यों नहीं मिल सकेगा? है? वो अगर लेना है तो फिर ये सन्यास छोड़ करके फिर अपनी घर गृहस्थी में आ जाओ। कौन सी घर गृहस्थी? वो ही घर गृहस्थी में जिसमें तुम पहले थे, वहीं जाके ना करो। माता जी तुम्ही से हमें सब कुछ प्राप्ति होगी। क्या? माता गुरु बनाओ। क्या करो? माता गुरु बनाओ। नहीं तो तुमको वो लक्ष्मी नारायण पद नहीं मिल सकता। इसलिए अभी से ही पुरुषार्थ करते रहो। क्या पुरुषार्थ? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बुद्धि योग की बात है, क्योंकि उसमें तुम बहुत शीतल बन जाएंगे। क्या? इतनी शीतलता आ जाएगी कर्मेंद्रियों में, जितनी शीतलता और कोई भी दुनिया में आ नहीं सकती, सिवाय मनुष्य सृष्टि के पाप के। तो बाप तो नहीं बनना है? बाप का बड़ा से बड़ा बच्चा बनना है या बाप बनना है? बच्चा बनना है ना। ओम शांति।